नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही बड़े अपडेट की, जो बिहार में एकेडमिक करियर बनाने की सोच रहे हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ये है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बिल्कुल नई प्रक्रिया। हाँ, 5,000 से भी ज़्यादा पद। देखिए, ये सिर्फ कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी, एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है बिहार के अकादमिक जगत में कदम रखने की। लेकिन इस मौके को भुनाने के लिए जो नए नियम आए हैं, वो क्या हैं? चलिए देखते हैं। तो ये तो पक्का है कि भर्ती बहुत बड़ी आने वाली है, पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो पुराने तरीके थे ना, वो अब काम नहीं आएंगे। नियम आप समझिए पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल मन में यही आता है ना, कि अगर नियम बदल गए हैं तो अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सही रास्ता, नया रास्ता आखिर है क्या? आइए इसको एक एक करके बिल्कुल आसानी से समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी नई व्यवस्था को ना दो बिल्कुल साफ साफ रास्तों में बांट दिया गया है। और सच कहूं तो सफलता के लिए जो सबसे पहला कदम है, वो यही समझना है कि आप इन दोनों में से किस रास्ते पर फिट बैठते हैं। तो ये हैं वो दो रास्ते। एक तरफ उन कैंडिडेट्स के लिए जो पहले से ही नेट या पीएचडी क्वालिफाइड हैं, उनके लिए रास्ता सीधा है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास सिर्फ मास्टर्स डिग्री है। उनके लिए अब एक नया दरवाजा खुला गया है, जिसका नाम है बीएटी परीक्षा। मतलब पहले उन्हें ये दरवाजा पार करना होगा। और ये जो बिहार पात्रता परीक्षा है, जिसे हम शॉर्ट में बीईटी कह रहे हैं, सच मानिए ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा और सबसे नया एलिमेंट है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं कि आखिर ये बीईटी है क्या और इसमें क्या क्या शामिल है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना हो तो आप बीईटी को समझिए कि ये राष्ट्रीय स्तर की जो यूजीसी नेट परीक्षा होती है ना, उसी का एक स्टेट लेवल वर्जन है। इसका मकसद बहुत साफ है, उन सभी उम्मीदवारों को एक चांस देना जिनके पास मास्टर डिग्री तो है लेकिन नेट या पीएचडी नहीं है, ताकि वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की इस दौड़ में शामिल हो सके। अच्छा, अब इसके पैटर्न को देखिए। अगर किसी ने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है या उसके बारे में जानते हैं तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल जाना पहचाना लगेगा। वही दो पेपर, एक जनरल पेपर है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह होगा, और दूसरा पेपर पूरी तरह से आपके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट पर फोकस्ड होगा। अब बीटी से जुड़ी कुछ बहुत ही काम की बातें जान लीजिए। सबसे अच्छी खबर क्या है पता है? इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और हाँ, एक बात और, इस परीक्षा में बैठने के लिए आपकी पीजी डिग्री में जो मिनिमम परसेंटेज की शर्त है, उसे पूरा करना तो खैर जरूरी है ही। चलिए अब आते हैं इस पूरे खेल के सबसे बड़े और सबसे जरूरी बदलाव पर। मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा कैसे? क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये अब पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, एक जबरदस्त बदलाव है। समझिए, वो दौर अब चला गया जब सिर्फ आपकी एकेडमिक डिग्री और एपीआई स्कोर के आधार पर सिलेक्शन होता था। अब कमान बीएसयूएससी के हाथ में है, और इस नई प्रक्रिया में सारा का सारा जोर आपके रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस पर डाल दिया गया है। ये नए वेटेज का फॉर्मूला बिल्कुल पानी की तरह साफ है। लिखित परीक्षा का दबदबा है पूरे 80%। मतलब आपके फाइनल स्कोर का सबसे बड़ा हिस्सा यही तय करेगा। तो हाँ, ये तो साफ है कि रिटन एग्जाम ही किंग है, लेकिन इंटरव्यू और जो दूसरी योग्यताएं हैं, उन्हें हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ये जो बाकी के 20% अंक है ना, यही आखिर में तय कर सकते हैं कि आपका नाम फाइनल लिस्ट में है या आप कुछ नंबरों से चूक गए। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सवाल यह है कि इन सब बदलावों का मतलब क्या है? आपको अब क्या करना चाहिए? चलिए आपकी तैयारी के सफर को थोड़ा और आसान बनाते हैं और सबसे जरूरी बातों को एक साथ समेट लेते हैं। तो देखिए, सार ये है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट है। उसमें 55% या 50%, जो भी कैटेगरी के हिसाब से है, वो तो चाहिए ही चाहिए। अगर सिर्फ पीजी है तो पहला पड़ाव है बीईटी क्वालिफाई करना। अगर नेट/पीएचडी है तो आप सीधे मुख्य प्रक्रिया में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, फाइनल सिलेक्शन में अब 80% वेटेज लिखित परीक्षा का है। बस यही है पूरा गेम। ऑफिशियल नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है, तो अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं बनता। चाहे आपका पहला टारगेट बीटी क्लियर करना हो या आप सीधे मेन एग्जाम पर फोकस कर रहे हो, तैयारी शुरू करने का जो सबसे सही समय है वो अभी है, इसी पर।